Hello bachcho, let's read the given question. The question says if VA and VB denotes the potentials of A and B, then the equivalent resistance between A and B in the adjoint electric circuit is option first given है 10 ohm if VA is greater than VB, option 2 given है 5 ohm if VA is less than VB, option third given है 5 ohm if VA is greater than VB, option fourth given है 20 ohm if VA is greater than VB. सो यहाँ पे बहुत बेसिक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग की. So as a key concept we must remember the result. वो क्या रिजल्ट है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो एक क्लोज्ड सर्किट या हम यूं कहें कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है. ऑलराइट, और वी कैन से कि करंट फ्लो होता है उसमें या फ्लो अलाउ करती है करंट फ्लो को. ऑलराइट, शॉर्ट सर्किट. और फॉरवर्ड बायस में होता है क्या है, जो पी टाइप है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, या यूं कहें कि एन साइड जो है वो नेगेटिव होता है या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और पी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल. सो ये कंडीशन है फॉरवर्ड बायसिंग की. रिवर्स में इसका उल्टा होता है, पी नेगेटिव पे होगा या फिर लोअर पोटेंशियल पे होगा, एन हायर पोटेंशियल पे होगा या पॉजिटिव पे होगा, वो रिवर्स की कंडीशन है. सो इसी तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं हायर और ये है लोअर. ऑलराइट, ये है फॉरवर्ड की कंडीशन. अगर हम रिवर्स को देखें तो रिवर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. ओपन, हम यहाँ लिख देते हैं इसको प्रॉपरली. रिवर्स बायस कैसे तरीके से बिहेव करता है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होता. ऑलराइट, रिवर्स में पी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, एन जो है वो हायर पोटेंशियल पे होता है या प्लस साइड पे होता है बैटरी के. तो अब हम ये क्वेश्चन को समझते हैं. अब यहाँ पे अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा सो वी कैनॉट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ऑलराइट, अगर सर्किट ओपन हो गए, बेसिकली बोलने का मतलब ये है, तो हमें ये समझना होगा कि ये हमारा जो सर्किट है, डायोड है, ये उसका पी टाइप है, ये उसका एन टाइप है. तो बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर वीबी जो है, वीबी यानी कि एन टाइप का पोटेंशियल अगर ज्यादा हो गया, वीबी का पोटेंशियल अगर वीए से ज्यादा हो गया, तो ये तो रिवर्स बायस की कंडीशन आ गई. रिवर्स बायस्ड हो गई डायोड, और रिवर्स बायस हो गया मींस दैट मींस ये सर्किट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो कंडीशंस है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, इसे हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं. यानी कि ये ऑप्शन तो हम स्ट्रेट अवे हटा सकते हैं कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता. ऑलराइट, अब बचे ये तीन ऑप्शन. सो तीन ऑप्शन में चेक करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है. सो अगर हम देखें कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सो यस, अगर वी ए ग्रेटर हो जाए वीबी से, so we can write this over here. If VA is greater than VB, तो ये कंडीशन क्या बनेगी फॉरवर्ड बायसिंग की. फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होगी. और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, सर्किट शॉर्ट होता है या फिर ओपन क्लोज सर्किट होता है बेसिकली. तो क्लोज सर्किट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ये VA, ये VB, और यहाँ पे जो डायोड था वो हमने शॉर्ट कर दिया, उसे सीधा एक स्ट्रेट वायर से चेंज कर दिया. अब यहाँ पे ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये दोनों 10 ओम जो है आपस में पैरेलल में है ये. सो पैरेलल का अगर हम कॉम्बिनेशन निकाले तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा इसका, आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा. आर इक्वलेंट विल बी, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 100 अपॉन 20, जो कि हो जाएगा 5 ओम. ऑलराइट, सो इफ VA इज ग्रेटर देन VB, सो रेजिस्टेंस जो इक्वलेंट आएगा वो आएगा 5 ओम का. सो ऑप्शन जो है हमारा third is the right answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.